गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ा था और साथ ही हमने ये देखा था कि किस तरह से बंधी, अबंधी और विपरीत बंधी आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। आज बच्चों हम आणविक कक्षकों की आकृति के बारे में पढ़ेंगे, यानी शेप ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ऊर्जा के आधार पर जो आणविक कक्षक होते हैं वो 3 तरह के होते हैं: बंधी, विपरीत बंधी और अबंधी। जो आणविक कक्षकों का दूसरा वर्गीकरण आणविक कक्षकों की आकृति अर्थात परमाणुीय कक्षकों के बंध की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो इस आधार पर जो आणविक कक्षक होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक तो पहला होता है हमारा सिग्मा आणविक कक्षक, दूसरा होता है पाई आणविक कक्षक। अब जो सिग्मा आणविक कक्षक है तो परमाणुीय कक्षकों के सममाक्ष यानी कोएक्सियल अतिव्यापन से सिग्मा बंधी तथा सिग्मा विपरीत बंधी आणविक कक्षक बनते हैं, जिन्हें सामान्यतः जेड अक्षक को, इसका जो एक्सिस है उसे जेड एक्सिस पे आणविक कक्षकों को माना जाता है। अतः एस पीजेड कक्षकों के सममाक्ष अतिव्यापन से बेलनाकार सममिति की यानी सिलेंड्रिकल सिमेट्री के आणविक कक्षक बनते हैं। तो फर्स्ट हम अतिव्यापन देखेंगे, एसएस अतिव्यापन या एसएस ओवरलैपिंग। तो 2 2s कक्षकों के यानी प्लस प्लस अतिव्यापन द्वारा बंधी सिग्मा 2sb तथा प्लस माइनस अतिव्यापन द्वारा विपरीत बंधी आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। तो बच्चों नीचे डायग्राम के अंदर आप ये देखिए 2s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है, इन दोनों आपस में अतिव्यापन करके ये बंधी आणविक कक्षक का निर्माण कर रहे हैं। इसी तरह से 2s और इनके में अतिव्यापन नहीं होगा और बीच में एक नोडल एक्सिस है और यहाँ पर हमें विपरीत बंधी आणविक कक्षकों का यहाँ पर ये निर्माण करते हैं। इसी तरह से बच्चों जो एस और पी जेड यानी कि उपरोक्त जो पापा ने जो ये डायग्राम बनाया है उससे स्पष्ट होता है कि जो बंधी कक्षकों के निर्माण में अतिव्यापन करने वाली पालियों की सममिति चिन्ह समान होने चाहिए, यानी कि दोनों प्लस प्लस होने चाहिए, प्लस माइनस नहीं होने चाहिए। यदि विपरीत चिन्ह होंगे तो दोनों के मध्य में अतिव्यापन नहीं होगा और हमें विपरीत यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें बनेगा। अगला पॉइंट आता है एस और पीजेड अतिव्यापन, यानी एस और पीजेड कक्षकों के सममाक्ष अतिव्यापन द्वारा सिग्मा एसपी तथा सिग्मा एसपी स्टार आणविक कक्षक बनते हैं। तो आप यहाँ डायग्राम देखिए, डायग्राम के अंदर आप यहाँ पर देखिए पीजेड ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल अतिव्यापन करें, दोनों की जो प्लस प्लस अतिव्यापन, दोनों का जो पालियों का जो चिन्ह है वो प्लस है और हमारा ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। इसी तरह से पीजेड और एस यानी कि दोनों का जो साइन है वो अलग अलग है और हमें यहाँ पर विपरीत बंधी आणविक कक्षक का यहाँ पर निर्माण हुआ है। इसी तरह से अगला पीजेड अतिव्यापन यानी पीजेड ओवरलैपिंग। तो ऊर्जा तथा आकृति में यद्यपि तीनों पी कक्षक समान होते हैं तथापि पीजेड कक्षक की पाली आणविक कक्षक यानी मॉलिक्यूलर जो एक्सिस कहता है उसकी दिशा में मानी जाती है। अतः पीजेड और पी जेड माइनस जेड कक्षकों के सममाक्ष अतिव्यापन द्वारा सिग्मा आणविक कक्षक बनते हैं, जबकि पी एक्स पी एस पी वाई के में जनरली समपार्श्व अतिव्यापन होता है, उससे हमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है यानी समपार्श्विक अतिव्यापन होता है। किस किस के मध्य होता है? पी एक्स और पी वाई के मध्य, क्योंकि जो पी जेड पाली है वो जेड एक्सिस पर होती है। तो यहाँ पर आप ये देखिए अतिव्यापन कि दोनों पाली आपस में अतिव्यापन करके बंधी आणविक कक्षक का निर्माण कर रही है। यहाँ प्लस माइनस के बीच में अतिव्यापन हो रहा है, इस वजह से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब बात आती है पाई अतिव्यापन यानी पी वाई और पी एक्स कक्षकों के समपार्श्विक अतिव्यापन द्वारा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो सममिति होती है बेलनाकार नहीं होती यानी सिलेंड्रिकल नहीं होती। इनमें आणविक कक्षक में एक नोडल तल होता है। तो 2px कक्षकों के समपार्श्विक अतिव्यापन द्वारा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। बच्चों यहाँ पर आप डायग्राम देखिए, यहाँ पर 2
px 2px अतिव्यापन हो रहा है, दोनों में पालियां प्लस प्लस माइनस माइनस है और यहाँ पर हमें एक नोडल तल है यहाँ पर, और ये जो अतिव्यापन से हमें मिला है ये हमारा बना है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके विपरीत आप नीचे देखिए, ये तो बॉन्डिंग हो गया। अब जो एंटी बॉन्डिंग है उसमें प्लस प्लस माइनस माइनस पाली विपरीत हो जाती है और बीच में एक नोडल एक्सिस आ जाता है और यहाँ पर हमारा इनके बीच में आपस में ओवरलैपिंग नहीं होती है और यहाँ पर किसी भी तरह का बंध का निर्माण नहीं होता है। अब आता है सिग्मा आणविक कक्षक और पाई आणविक कक्षकों में अंतर। तो जो पहला पॉइंट है हमारा कि जो परमाणु कक्षकों के आणविक अक्ष यानी मॉलिक्यूलर एक्सिस के पैरेलल को एक्सल अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनते हैं, जबकि परमाणु कक्षकों के लंबवत यानी कोलेटरल अतिव्यापन से हमें पाई बंध प्राप्त होते हैं। जनरली यहाँ पर जो सिग्मा आणविक कक्षक है वो एस 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 पी जेड जेड कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं, जबकि ये पी एक्स एक्स पी वाई वाई के समपार्श्विक अतिव्यापनों से पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। थर्ड पॉइंट है, इस प्रकार से बने बंध प्रबल होते हैं और यदि हम पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बने हुए बंधों की बात करें तो ये कंपैरेटिवली दुर्बल होते हैं इनके। फोर्थ पॉइंट है कि जो सिग्मा आणविक कक्षकों में आणविक कक्षक पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है और यही कारण है कि सिग्मा आणविक कक्षक जो होते हैं वो बेलनाकार सममिति के होते हैं। इसके विपरीत जो आपके पाई आणविक कक्षकों में जो आणविक कक्षक एक नोडल तल होता है, अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व आणविक कक्षक के ऊपर और नीचे पाया जाता है और इसी वजह से इनकी जो सिमेट्री होती है वो बेलनाकार नहीं होती है। फिफ्थ जो डिफरेंस है इसमें वो ये है कि जो बंधी सिग्मा आणविक कक्षकों को आणविक अक्ष के सापेक्ष 180 डिग्री पर घुमाने पर पालियों के चिन्ह नहीं बदलते, अतः साधारणतः सिग्मा आणविक कक्षकों की जो सममिति होती है वह विपरीत बंधी आणविक कक्षकों के साधारण असम्मित होते हैं। इसके विपरीत बंधी पाई आणविक कक्षकों को यदि हम 180 डिग्री पर इनकी पालियों को घुमाएं तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं और बंधी पाई आणविक कक्षक असम्मित होता है और विपरीत बंधी आणविक कक्षक में सिमेट्री आ जाती है। अब बच्चों ये तो बात थी कि किस तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं और किस तरह से बंध बनते हैं। अब हम बात करते हैं आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर आरेख, यानी कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसे समझने के लिए हमें ऊर्जा आरेख बनाने पड़ते हैं, यानी एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने पड़ते हैं और इससे हम अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ हम केवल 2 आवर्त के तत्वों के बने हुए अणुओं व आयनों पर ही डिस्कस करेंगे और फर्स्ट हमने लिया है O2 और F2 अणुओं के लिए ऊर्जा आरेख। तो बच्चों इसको नीचे से समझते हैं, हम यहाँ से समझने की कोशिश करिए। ये आपका सिग्मा, यदि हम O2 और F2 की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन जो है 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p4, यानी कि 1s 2s और 2p ऑर्बिटल्स हैं। बस हमें यही जानना है। अब आप यहाँ देखिए कि ये हो गया आपका एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन ले लीजिए, फ्लोरीन ले लीजिए, जो भी है उनके लिए ये डायग्राम है। अब यहाँ पर देखिए ये तो 1s के लिए ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया और ये ns के लिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया। 2s के लिए ये हो गया बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये हो गया इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया। इसी तरह से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अब आप 2p के अंदर देखिए। जो यहाँ यदि हम 2p की बात करें तो जो 2pz है उसकी एनर्जी सबसे कम है। इसी तरह से 2pz सिग्मा स्टार की एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। इसके विपरीत दोनों के बीच में px और py ऑर्बिटल होते हैं और उनकी एनर्जी जो होती है pz से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। वही जो इनके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी जो है हमारा सिग्मा स्टार pz जो है उससे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से थोड़ी कम होती है। इसी तरह से बच्चों अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगला एग्जाम्पल आप ये देखिए कि B2 C2 N2, बच्चों इसको अपन बाद में भी डिस्कस करेंगे। इनके एग्जाम्पल देखिए तो नीचे का तो सिमिलर है, ये आप देखिए कि वही 1s का बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया। 2s के लिए बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया।
अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा कि जो px और py है उसकी एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद pz की एनर्जी ज़्यादा है। मगर यदि हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर देखें तो px और py की एनर्जी जो होती है वो कंपैरेटिवली pz ऑर्बिटल से कम होती है। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। इसी के आधार पर हम हमारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मैग्नेटिक नेचर है उसको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। और यहाँ पर ऊपर जो ये लिखा हुआ है ये इनका एनर्जी डिफरेंस है। यहाँ पर आप ये देखिए, सिग्मा 1s इज ग्रेटर देन सिग्मा 1s स्टार इज ग्रेटर देन सिग्मा 2s b इज ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 2s इज ग्रेटर देन पाई 2px b इज इक्वल टू पाई 2py b इज ग्रेटर देन सिग्मा 2pz b is greater than pi 2 px star is equal to 2 pi 2 py star is greater than sigma 2 pz। ये इनका ऊर्जा का बढ़ता हुआ कम है। तो N2 के बाद आने वाले परमाणु जैसे O2 F2 का ऊर्जा आरेख हमको एक्सपेक्टेड आरेख से हमें डिफरेंस देखने को मिला है, वो अभी अपन ने डिस्कस किया था। अब बात आती है ऊर्जा स्तर परिवर्तन की व्याख्या, मतलब हमें जो एनर्जी डिफरेंस मिल रहा है वो क्यों मिलता है। तो जो ऊर्जा स्तर में मुख्य रूप से लिथियम से सोडियम तक के परमाणु में 2s और 2p कक्षक आपस में अतिव्यापन कर लेते हैं, जबकि यदि हम आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त की बात करें तो लिथियम से सोडियम में प्रभावी नाभिकीय आवेश जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होता है और उस वजह से 2s और 2p कक्षकों की ऊर्जा का अंतर भी कम होता है। और लिथियम के अंदर यदि हम बात करें तो ये जो अंतर होता है 200 किलो जूल पर मोल होता है। आवर्त में यदि हम बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट जाएं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, जिससे एस कक्षकों की जो वेधन क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है तथा एस कक्षक नाभिक के और अधिक समीप आ जाते हैं, यानी कि जो आपका एस ऑर्बिटल है नाभिक के और ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा, जिससे 2s और 2p कक्षकों के मध्य का जो ऊर्जा अंतराल है वो बढ़ जाता है और यह अंतराल फ्लोरीन तक आते आते 2500 किलो जूल पर मोल हो जाता है। अब इस प्रकार द्वितीय आवर्त के प्रारंभिक तत्व यानी लिथियम से सोडियम में 2s और 2p कक्षकों के मध्य कम ऊर्जा अंतराल के कारण अतिव्यापन होता है। तो कक्षकों का यह अतिव्यापन जो है संयोजकता बंध सिद्धांत के संकरण के समकक्ष होता है। इस अतिव्यापन के कारण सिग्मा 2sb व सिग्मा स्टार 2s में शुद्ध s कैरेक्टर होते हैं, जबकि जो हमारा सिग्मा b 2pz और सिग्मा 2 स्टार pz में शुद्ध p लक्षण न होकर उसमें मिक्स्ड sp कैरेक्टर आ जाते हैं, जिससे जो हमारे सिग्मा 2sb व सिग्मा 2s की जो ऊर्जा पहले से भी कम तथा इसकी जो सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz की ऊर्जा पहले से भी अधिक हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो 2px और px है और 2py है आणविक कक्षकों की ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। इस प्रकार 2s व 2p कक्षकों के मध्य पारस्परिक अंतःक्रिया से ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। अब बच्चों, अब हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे देखिए लिथियम और यदि हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये है आपका 2s ऑर्बिटल और अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो कम होता है 2s और 2p एनर्जी में। तो क्या होता है कि आप ये देखिए कि ये है आपका सिग्मा 2sb और इसी के साथ ये इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। मगर जो s ऑर्बिटल होता है उसमें तो शुद्ध s कैरेक्टर होते हैं, मगर यहाँ पर एक pz के साथ में अतिव्यापन हो जाता है और आपका जो 2pz है उसमें s प्योर p कैरेक्टर न रह के s और p कैरेक्टर आ जाते हैं। इसके विपरीत यदि हम देखें तो जो हमारे 2px है या 2py है उसमें प्योर p कैरेक्टर रहता है, मगर जो हमारा 2pz है उसके अंदर प्योर p कैरेक्टर न रह के उसमें sp कैरेक्टर जो है वो काफ़ी आ जाता है, क्योंकि इनमें अतिव्यापन हो जाता है। इन दोनों के बीच के ऊर्जा में अंतर जो होता है वो काफ़ी कम होता है। बच्चों, ये लिथियम से सोडियम तक के जितने भी परमाणु हैं उनमें एनर्जी लेवल का डिफरेंस आप यहाँ पर देखिए कि ये सिग्मा 2s है,
ये 2s है, 2 स्टार हो गया, 2p की देखिए यहाँ एनर्जी कम है और यहाँ पर जाकर हो रही है। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देखिए कि ऊर्जा कितने उससे बढ़ रही है। यहाँ पे 2s स्टार हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि जो आपका p ऑर्बिटल है वो यहाँ पर कि px और py से एनर्जी ज़्यादा हो गई है और यहाँ पर भी एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब बच्चों बात आती है आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना। तो जो आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम होता है परमाणु कक्षकों के समान ही होता है। यहाँ पर भी अफबाउ का नियम है, पाउली अपवर्जन नियम है, हुंड का नियम है, इनको हमको ध्यान में रखना पड़ता है और हम ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में ही इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि जो द्विपरमाणु अणु में दोनों परमाणुओं में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन को जोड़कर उन्हें आणविक कक्षकों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। सेकेंड पॉइंट है कि एक आणविक कक्षक में विपरीत चक्रण वाले अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं भरे जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि यदि 2 आणविक कक्षकों की ऊर्जा समान हो, जैसे कि px और py के लिए होती है, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में भरे जाएगा, उसके बाद में उसकी पेयरिंग होगी यदि कि उनका जो डिफरेंस होता है वो कम होता है। अब बात आती है अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा उसकी प्रकृति, यानी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, अणुओं की संरचना, उसकी आकृति की व्याख्या इससे हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी। बच्चों अभी हमने डिस्कस किया है कि जो बंदी आणविक कक्षक होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो काफ़ी कम होती है और इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। उसके ठीक विपरीत जो बंदी आणविक कक्षक या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटर जो हैं विपरीत बंदी, वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने का विरोध करते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बंदी आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अणु को स्थायित्व प्रदान करते हैं, जबकि जो विपरीत बंदी आणविक कक्षक है वो क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल है उसको अनस्टेबल कर देते हैं। तो किसी अणु में 2 परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध की संख्या को बंधक्रम कहते हैं और इसे हम कैसे निकालते हैं, बंधक्रम इजिकल टू NB माइनस Na/2, यानी बंधक्रम का मान 0 होने पर अणु नहीं बनेगा, 1 होने पर सिंगल बॉन्ड होगा, 2 होने पर डबल बॉन्ड होगा, 3 होने पर मान ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी कि बंधक्रम का मान बढ़ने पर बंध लंबाई कम होती जाती है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, और जो बंध वियोजन ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ कम होने पर। अब सेकंड जो कैरेक्टर है इम्पॉर्टेंट है, जो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में डिस्कस करते हैं, वो होता है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो यदि किसी अणु के आणविक कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो वो प्रतिचुंबकीय होगा यानी डायमैग्नेटिक होगा, लेकिन आणविक कक्षक में यदि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है यानी कि अनुचुंबकीय हो जाता है। तो बच्चों आज हमने डिस्कस किया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी डायग्राम्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस करेंगे, उनका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मूला लिखेंगे। धन्यवाद।